तो फिलहाल जो हालात हैं वो युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध पर सस्पेंस जैसे हैं। ट्रंप ईरान को पूरी तरह डिसआर्म यानी निरस्त्रीकरण करना चाहते हैं, जबकि सीज फायर के बाद भी अरब के अलग अलग देशों में सक्रिय ईरान के प्रॉक्सी गुटों के हमले ये बताते हैं कि हालात अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर अरब देशों पर ईरान के हमले फिर हुए, अगर ईरान ट्रंप को यूरेनियम सौंपने पर सहमत नहीं हुआ तो युद्ध फिर शुरू हो सकता है। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से ज्यादा घातक और विनाशकारी होगी। ईरान से लेकर अरब के दूसरे देशों के गैस और तेल ठिकाने इसका शिकार बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि युद्ध पर बना सस्पेंस किस तरफ जा सकता है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है यूएस ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में सकारात्मक सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा। B-2 बॉम्बर के हमलों से जमीन में दफन यूरेनियम को खोदकर निकाला जाएगा। इन केंद्रों पर सैटेलाइट से 24 घंटे नजर है। युद्ध शुरू होने के बाद से किसी केंद्र पर हलचल नहीं हुई। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाए जाएंगे। अगर ईरान सद्भावना के साथ हमारे साथ काम करना चाहता है तब समझौता हो सकता है। अगर वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है या फिर युद्ध विराम तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर हमले होने तय हैं। ट्रंप ने कहा है कि सद्भावना के साथ ही बात होगी कि वायुसेना के B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ट एयरबेस पर हैं। इनके साथ ही मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान भी इस बेस पर पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर 32,000 किलो के वॉरहेड लोड हैं। इसके साथ ही मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों को भी उड़ान के लिए तैयार रखा गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में है। ये ईरान पर हमलों का मुख्य बेस है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पूर्वी भूमध्य सागर में है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस त्रिपोली ओमान की खाड़ी के पास तैनात है।